क्लास 12th एक्सरसाइज 1.21 ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज़ एन अननोन चार्ज। तो यहाँ तक हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास एक 10 सेंटीमीटर रेडियस का कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है जी, जिसके पास एक अननोन चार्ज है। सो लेट दिस चार्ज विल बी क्यू, जो हमें मालूम नहीं है, और इसका जो रेडियस है, लेट इसे हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। कैपिटल आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो अगर इसे मीटर में कन्वर्ट करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.1 मीटर। इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर इज 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम एंड पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड। तो अब यहाँ पे हमें क्या कहा गया कि इसके सेंटर मतलब स्फीयर के सेंटर से 20 सेंटीमीटर, सो यहाँ इसको हम डिनोट कर देते हैं पॉइंट P से कि 20 सेंटीमीटर अवे एक पॉइंट P है, वहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है 1.5 इंटू 10⁻³ जो कि है रेडियली इनवर्ड, है ना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें एट अ P पॉइंट दी हुई है जो रेडियली इनवर्ड है। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि P पॉइंट पे मैं एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रा कर दूंगा, ठीक है, टू फाइंड आउट द फ्लक्स। तो हमने ये एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रा कर दी एट अ पॉइंट P। तो लेट इसके जो गॉसियन सरफेस है इसके रेडियस अब हमारे पास कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये मेरा P पॉइंट था वो 20 सेंटीमीटर अवे था फ्रॉम द सेंटर। तो इसे भी मैं अगर मीटर में कन्वर्ट करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.2 मीटर। अब हम उसने फाइंड करने को कहा क्या गया हमें, व्हाट इज़ द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। हमें जो चार्ज है नेट चार्ज इसे अब फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन क्या है कि ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो गिवन है, उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, एंड जो मेरा गॉसियन सरफेस का रेडियस है उसे हम स्मॉल r से डिनोट कर देते हैं, वो कितना आ गया 0.2 मीटर। नाउ हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन सरफेस और अ क्लोज सरफेस इक्वल टू E वेक्टर डॉट सरफेस एरिया वेक्टर के इक्वल होती है। सो E वेक्टर तो हमें यहाँ पे गिवन है, बट अब हमें सरफेस एरिया वेक्टर देखना है। जो सरफेस एरिया वेक्टर है इन केस ऑफ स्फीयर वो होता है रेडियली आउटवर्ड। सो जो मेरा S वेक्टर आ गया सरफेस एरिया वेक्टर वो अब आ गया रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द स्फीयर। सो अब E और S वेक्टर्स में मेरे पास एंगल कितना आ गया 180, बिकॉज E की डायरेक्शन हमारे पास राइट टू लेफ्ट है और S की डायरेक्शन हमारे पास लेफ्ट टू राइट है। तो ये इसमें दोनों में एंगल कितना आ गया 180। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं डॉट प्रोडक्ट को ओपन कर रहा हूँ तो E S ये बन गया cos थीटा। अब भी मेरे पास थीटा कितना आया था 180 का। सो हमें मालूम है cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1 के इक्वल होता है। तो ये वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो मेरे पास फाई कम्स आउट टू बी नेगेटिव ऑफ ES आ जाएगा। सो दिस इज द एक्चुअल कंसेप्ट। अगर आपको सीधा ये फार्मूला लिखना है तो एक बात याद रखिए कि जब भी मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगी तो उसे हम नेगेटिव ले लेते हैं। क्लियर। सो यहाँ पे हमने करके देख लिया कॉन्सेप्ट वाइज कि ये नेगेटिव कैसे आया। अगर आपको सीधा लिखना है तो आप लिख सकते हैं नेगेटिव साइंस मीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग द सरफेस, तो हम नेगेटिव यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको एक और चीज़ भी मालूम चल रही है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव आ रही है तो ये नेट चार्ज है, मतलब जो आप कह सकते हैं टोटल चार्ज इनसाइड द स्फीयर नेगेटिव आएगा। अब हम सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमें पता है क्या होता है 4πr²। तो इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखूं E की वैल्यू, सो नेगेटिव E की वैल्यू कितनी थी 1.5 इंटू 10⁻³। अब सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर की बात कर रहे हैं, उसका फार्मूला कहता है 4πr², क्योंकि अब 20 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं और या 0.2 मीटर की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फाई इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 4π, आर की वैल्यू 0.2 का होल स्क्वायर। तो फाई इज इक्वल टू -1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 4π। अब 0.2 का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 0.04। इसे हम इक्वेशन मान लेते हैं 1। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ठीक है, हमें अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ वी नो डैट फाई आल्सो इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है।
चार्ज कौन सा, नेट चार्ज इनक्लोज्ड। तो अब लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। अब 5 को हम कंपेयर कर लेते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू -1/5 इंटू 10⁻³ इंटू 4 पाई इंटू 0.04। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं इस टर्म के साथ, तो इसे मैं प्लेस कर दूंगा 4 पाई के साथ। तो अब मेरे पास Q इज इक्वल टू 1-1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 0.04। टर्म में मैंने एप्सिलॉन नॉट को 4 पाई के साथ जान के रखा, इसका रीज़न हम अभी देखते हैं। तो अगर मैं 1.5 को 0.04 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ जाएगा 0.06 अब इंटू 10⁻³ इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमें मालूम है कि जो मेरे पास वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻⁹। सो अगर मैं बोथ साइड रेसिप्रोकल कर दूं, अगर मैं दोनों साइड उल्टा कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/9 इंटू 10⁻⁹। तो इसीलिए मैंने इसे एक साथ रखा था कि मुझे कैलकुलेशन ईजी मिल जाए। सो अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो माई नेट चार्ज इज इक्वल टू कितना आ गया, 0.06 इंटू 10⁻⁵। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें मालूम है कितनी है, 1 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹। अब इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करें इज इक्वल टू, इसका क्या मतलब होता है 10⁻³ का 1000। अगर मैं 1000 को 0.006 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 60/9 इंटू 10⁻⁹। अब 60 डिवाइड बाई 9 तो ये मेरे पास आ जाएगा -6.66 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये 9 ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो इसमें हमारे पास नेगेटिव साइन था, सो नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, सो -6.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। 10⁻⁹ हमें किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारे नैनो के इक्वल। तो इस 6 से 5 से बड़ा है तो इसका एक टर्म आगे बढ़ी हो जाएगी। सो माई चार्ज इज इक्वल टू -6.67 नैनो कूलम। So this is my answer, the value of unknown charge.